नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9A पर स्वागत है। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे बिहार सरकार प्रोत्साहन योजना 2026। नमस्कार और स्वागत है इस बेहद ही अर्जेंट और महत्वपूर्ण विश्लेषण में। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो छात्राएं अपने रिजल्ट्स और स्कॉलरशिप का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, उनके लिए उच्च शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है। ये एक ऐसा अपडेट है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देना होगा, क्योंकि समय सच में बहुत तेजी से निकल रहा है और यहाँ एक छोटी सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। हम यहाँ कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 50,000 रुपए। जी हाँ, बिहार की योग्य स्नातक छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ कोई साधारण आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि आगे की पढ़ाई और करियर के लिए एक सॉलिड जंप स्टार्ट है। लेकिन एक कैच है, ये 50,000 रुपए हवा में से खुद ब खुद बैंक खाते में नहीं आ जाएंगे। इसके लिए कुछ बेहद जरूरी कदम उठाने होंगे और वही आज हम डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस मुख्य रूप से इन पॉइंट्स पर होगा। ये 2026 का नया पोर्टल अपडेट आखिर क्या है, 15 मई की वो अहम डेडलाइन जो सबको परेशान कर रही है, एलिजिबिलिटी के सटीक नियम, जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, छात्राओं को अभी के अभी क्या एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। एक नया पोर्टल अपडेट आया है और कुछ बहुत ही सख्त आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं। पटना में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक श्री N.K. अग्रवाल जी ने 7 अप्रैल 2026 को सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को एकदम कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि दिसंबर 2025 तक पास होने वाली सभी छात्राओं का डेटा हर हाल में नए पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ये नोटिस सीधे तौर पर कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी तय कर रहा है कि भैया अब और कोई बहाना नहीं चलेगा, काम तुरंत होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया पोर्टल आखिर है क्या भला? तो इसका नाम है मेधासॉफ्ट। इसे आप इस पूरी योजना का सेंट्रल हब या यूं कहें कि दिल समझ सकते हैं। यहीं पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सारा डेटा डालना होता है, जिससे स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट बनती है। सीधी सी बात है, अगर मेधासॉफ्ट पर नाम नहीं है तो वो 50,000 रुपए किसी भी हाल में नहीं मिलेंगे। सब कुछ इसी पोर्टल पर टिका है। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी चर्चा, 15 मई की वो डेडलाइन जो सच में समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुकी है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। दिसंबर 2025 वो कट ऑफ है जब तक ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए था। 4 मई को यूनिवर्सिटियों को अल्टीमेटम दिया गया और अब 15 मई 2026 वो सख्त डेडलाइन है जिस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। ये 15 मई की तारीख छात्राओं के अप्लाई करने की डेडलाइन बिल्कुल नहीं है। ये यूनिवर्सिटियों के लिए एक अल्टीमेटम है कि वो इस तारीख तक हर हाल में मेधासॉफ्ट पर डेटा अपलोड कर दें। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, यूनिवर्सिटी मेधासॉफ्ट पर डेटा डालेगी। दूसरा, इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम शो करेगा। और तीसरा, तब जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ओपन होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर यूनिवर्सिटी ने 15 मई तक पहला स्टेप ही पूरा नहीं किया तो क्या तीसरे स्टेप तक पहुंचना पॉसिबल है? नो वे। ये एक चेन रिएक्शन है। पहली कड़ी टूटी तो पूरा प्रोसेस ठप हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इस चेन रिएक्शन में शामिल होने के लिए एलिजिबल कौन है? आइए क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। ये रही एक क्विक और सिंपल सी चेकलिस्ट। सबसे पहला, ये स्कीम सिर्फ छात्राओं के लिए है। दूसरा, उनका बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। तीसरा, ग्रेजुएशन दिसंबर 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त बिहार स्नातक प्रोत्साहन योजना 2026 50,000 अपडेट जगह से पूरा हो जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक कमाल की खबर उन लोगों के लिए भी है जिनके रिजल्ट्स पहले पेंडिंग थे। अगर वो अब दिसंबर 2025 के कट ऑफ के अंदर पास घोषित हो चुके हैं तो वो भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये इतना ज्यादा क्रूशियल है कि इसके बिना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। बैंक खाता हर हाल में NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक होना ही चाहिए। इसे कई लोग आधार सीडिंग भी कहते हैं। बिना इसके पोर्टल पर नाम होने के बावजूद सरकार पैसे भेजेगी और वो ट्रांसफर बुरी तरह फेल हो जाएगा। तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कॉलेज कभी भी मांग सकता है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए।
इन डॉक्यूमेंट्स की तुरंत एक फाइल बना लेनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसी एनपीसीआई लिंक्ड बैंक खाते की पासबुक, आय और जाति प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ, एक ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो चालू हालत में हो। जब कॉलेज अचानक से ये सब मांगेगा तो भाग दौड़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। बस फाइल उठाइए और सबमिट कर दीजिए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब छात्राओं को क्या एक्शन लेना है? सच कहूं तो ये पूरा खेल अब 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ यूनिवर्सिटी की ड्यूटी है कि वो 15 मई तक डेटा अपलोड करे, और हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के कामों में कितनी लेत लतीफ़ी होती है, राइट? तो सिर्फ उनके भरोसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना एक बहुत बड़ी गलती होगी। दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स की खुद की जिम्मेदारी। उन्हें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उन्हें खुद चेक करना होगा कि काम हुआ या नहीं। तो एग्जैक्टली करना क्या है? पहला काम, कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, फिजिकली कॉलेज जाकर एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए। और हाँ, खाली हाथ मत जाइएगा। वो 4 मई वाला ऑफिशियल नोटिस प्रिंट कराकर साथ ले जाइए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें दिखा सकें। और सबसे जरूरी बात, मेधासॉफ्ट पोर्टल पर नियमित रूप से चेक करते रहिए कि नाम ऐड हुआ या नहीं। फाइनली, इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या कॉलेज इस वक्त सच में डेटा अपडेट कर रहे हैं, या फिर उनकी सुस्ती की वजह से वो 50,000 रुपए हाथ से फिसलते जा रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर एलिजिबल छात्रा को आज ही, अभी ही अपने कॉलेज से मांगना चाहिए, क्योंकि 15 मई बहुत दूर नहीं है। तो अलर्ट रहिए, सवाल पूछिए और अपना हक सुरक्षित कीजिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें।